हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा पीटी के लिए, उसके सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक में मैथ के क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, वहां से अच्छे तरीके से मैथ के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन देखिएगा और कोशिश कीजिए आप लोग 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता भी होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनीत शर्मा। इससे पहले वीके यादव थे, ठीक है, अब सुनीत शर्मा हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। 2019 अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा राणा दास गुप्ता को दिया गया। 2020 में दिया गया है राजकमल झा को। राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द सिटी एंड द सी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ये मानव विकास सूचकांक तो है जो है, इतना तो आपको पता हो गया कि यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान जो रहा वो 131वां रहा है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़े जो दुनिया का तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण भारत में होगा। भारत के राज्य मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खांडवा जिला के नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस राज्य में बनाया गया है। बिहार के किस शहर में, माफ कीजिएगा, भारत का जो ये दूसरा राज्य है बिहार में बनाया गया है। इससे पहले पहला अगर पूछा जाए तो सिक्किम में बनाया गया था और बिहार की ये कहाँ? राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लास ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वाईफाई सुविधा से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपका एक लाइक मुझसे काफ़ी मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो जब खत्म होगा सेशन हमारा तो शेयर जरूर कीजिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस, देखिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था ये 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी के दिन। ध्यान रखिएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह जो है स्थापित कहाँ की जाएगी? याद रखेंगे, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए। देखिए, पहले बने हैं इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा जहान दारूवाला। देखिए फ्रेंड्स, जहान दारूवाला जो है बहरीन में साखिर, यहाँ मैं लिख देता हूँ साखिर, बहरीन में साखिर ग्रांड प्रिक्स में जो है जीत करके यह इतिहास रचा है। बहरीन में, कहाँ? बहरीन में, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। 21 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है लुइस ग्लिक को। लुइस ग्लिक जो है ये अमेरिका की हैं
उसके बाद अगर बात करें जेनिफर डोडना और इमैनुअल शार्पेंटियर, तो इनको रसायन के क्षेत्र में, दोनों को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जेनिफर डोडना जो है ये यूएसए की हैं और इमैनुअल शार्पेंटियर जो हैं यह कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं। अगर बात करें एंड्रिया गेज को, तो एंड्रिया गेज को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी कि एशियन गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, तो चीन के हांगजू शहर में किया जाएगा। आप सभी को पता है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है, सिंगापुर के बीच। देखिए फ्रेंड्स सिंगापुर के बीच जो है और भी जो है युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जैसे सिम्बेक्स SIMBEX, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच का युद्ध अभ्यास है। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास है, एक मिनट, युद्ध अभ्यास जो है फ्रेंड्स ये भारत और अमेरिका के बीच का है, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच का है, माफ करेंगे। सिंगापुर का मैंने बता दिया, सिंगापुर का क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स है। भारत और बांग्लादेश के बीच का क्या है, मैत्री है। भारत और जापान के बीच सिन्यू मैत्री, सहयोग कैजिन या फिर जिम्बेक्स, ये भी आप याद रखें, जिमेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को कर से यानी कि टैक्स से छूट का प्रावधान किया गया है, तो राइट आंसर 75 वर्ष इसका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो देखिए पहले जो इसका आयोजन होना था स्विट्जरलैंड में होना था, स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है इसका आयोजन। अब दावोस से जो है दूसरे शहर में उसको आयोजित करना था, शहर का नाम तो था यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लुर्सन बर्गेन स्टॉक, ठीक है फ्रेंड्स, बर्गेन ये 9 है, स्टॉक, यहाँ आयोजित होना था, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। पहले दावोस से यहाँ शिफ्ट किया गया, अब जो है देश ही बदल दिया गया, अब ये दूसरे देश में आयोजित होगा, सिंगापुर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह देश है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ 22 का ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अमेरिका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध जो है चिकित्सा के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया, देखिए पहला पक्षी महोत्सव है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव जो है जमुई में आयोजित किया गया। S-400 क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स S-400 जो है यह एंटी एयरक्राफ्ट विपन सिस्टम है, यानी कि एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सिस्टम को डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है रसिया ने, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो देखिए फ्रेंड्स 2020 के जितने भी टेनिस प्रतियोगिता हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यूएस ओपन सबसे पहले महिला एकल में बता देता हूँ, इसकी विजेता कौन रही हैं, तो इसकी विजेता रही है महिला एकल की कौन, नाओमी ओसाका। क्लियर। उसके बाद पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल में इसके विजेता रहते हैं डोमिनिक थियम। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता रहे थे पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, महिला वर्ग में सोफिया केनिन। उसके बाद फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में ईगा स्विटेक। क्लियर है। उसके बाद 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इसके विजेता रहे पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो देखिए 2020 में जो है यह हुआ था कहाँ पे फ्रेंड्स, यह हुआ था सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब में 15वां था, कौन सा था ये क्रम था इसका, G20 का 15वां था। देखिए 16वां जो होगा ये कहाँ होगा, 2021 में होगा, कहाँ, इटली में, ठीक है। उसके बाद 17वां होगा 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां होगा 2023 में भारत में, 19वां होगा 2024 में ब्राजील में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पहला राज्य जो है केरल बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2022 तक। मलेरिया मुक्त 2030 तक, टीबी मुक्त 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह हवाई अड्डा है कौन सा फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। कैंपेनगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? बेंगलुरु में है, ध्यान रखेंगे। बाकी तो नाम से ही आपको पता चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं पाया जाता है, H2S में। इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। लूनर कास्टिक के किस नाम से जाना जाता है? तो लूनर कास्टिक को जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट के नाम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3 होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें से सबसे अधिक जो है किसका हो जाएगा? क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। ग्रीकोनाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीकोनाइट जो है ये कैडमियम का अयस्क है। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं, तो गन मेटल किससे मिलकर के बना होता है? तांबा, जिंक और टीन से, यानी कि तांबा का कॉपर, जिंक और टीन से, Sn। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने पर कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो यह नीला हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड के मिलाने पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम कैडमियम सल्फेट के मिलाने से पीला रंग हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड के मिलाने पर लाल रंग हो जाता है। तो आप यह भी साथ साथ ध्यान रखते चलेंगे। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, ठीक है, गैनीमीड है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ 38 नंबर माफ कीजिएगा। शरद विषव की स्थिति कब होती है? तो आपने सुना होगा शरद विषव और वसंत विषव, ठीक है, वसंत विषव, शरद विषव। वसंत विषव यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। तो देखिए शरद विषव जो होता है यह 23 सितंबर के दिन होता है, क्लियर। और वसंत विषव जो होता है यह 21 मार्च के दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मयाना जो है यह फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मलक्का जल संधि। देखिए सुंडा जल संधि जो है, और देखिए जल संधि जो होती है यह दो जो जल राशि है उसको जोड़ती है। जैसे देखिए यह जोड़ी किसको? तो अंडमान सागर और चीन सागर, ये जल राशि है। और अलग जो है दो स्थल खंडों को करती है। तो ये मलक्का जल संधि अलग किसको करती है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह अलग करती है इंडोनेशिया और मलेशिया को। सुंडा जल संधि जो है यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम युकाटन जल संधि, तो यह मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन महासागर को जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। पाक जल संधि आप सभी को पता है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह है कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? नहीं पूछा गया। तो देखिए इसमें से ठंडी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की, ये पेरिवियन जलधारा है, कैलिफोर्निया है, क्यूराइल है, ठीक है। अलास्का जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है और इसे ही मानक समय माना गया है, क्लियर। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से होकर के गुजरती है। तो राइट आंसर देखिए उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मुख्य भूमि का पूछा गया है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यह है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन जो है यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वहीं अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य सीमा नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल का भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ लगता है, म्यांमार के साथ नहीं लगता है। उसके बाद मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है?
तो मोलिंगला जो है यह कहाँ है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है, तो आप सभी को पता है यह यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए दुग्धधारा जलप्रपात, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दुग्धधारा जलप्रपात, और एक इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, उसका नाम क्या है, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात, और यह दूधधारा जलप्रपात। तो दुग्धधारा जलप्रपात जो है नर्मदा पर है, दूध सागर जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पर है। ठीक है, गोवा में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है, तो फ्रेंड्स यह जो है गाय की नस्ल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, तो लोहे का अंश सर्वाधिक जो होता है मैग्नेटाइट में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति की बीमा क्या है, तो फ्रेंड्स शक्ति की बीमा जो है कल ही मैंने पूरी डिटेल में बताया था, कल वाले सेट में, सेट नंबर 5 में, वहां आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आंसर आपको बता देता हूं, ml का पावर 2 और t का पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो यह जो करता है आवृत्ति पर करता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, विशेष एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, हेडलाइट जो होता है इसमें अवतल दर्पण का, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर होता है बैगनी रंग। बाहर की ओर कौन सा होता है, बाहर की ओर होता है लाल रंग। अब अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में उलट जाता है, उसमें जो है अंदर की ओर कौन सा रंग हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, और बाहर की ओर कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी रंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से होते हैं, एक्सरे है, गामा किरण है, परावैंगनी किरण है, औरक्त किरण है, ये सभी जो है कौन से किरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर एक्स तरंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आप सभी को पता है इसकी खोज न्यूटन ने किया था। हर्शल ने किसकी खोज किया था, औरक्त किरण का। रिटर ने किसकी खोज किया था, परावैंगनी किरण का। मार्कोनी ने रेडियो का किया था, रेडियो का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लघु तरंग भी आप कह सकते हैं, दीर्घ तरंग, लघु तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है, तो केवल राज्य है, आप सभी को पता भी होगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की देन है, किसकी देन है, तो आप सभी को पता है ये हम अपने देश भारत की देन है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल होता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स 1970 में इस समिति का गठन किया गया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर 1965 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सबको पता है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय, और 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो फ्रेंड्स यह जो किया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया, और 1990 में उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है इसको लागू किया। पहला अगर पूछा जाए तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है पहला 1953 में गठित किया गया था। सदन की अनुमति के बिना कोई सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद रिक्त हो सकता है, तो 60 दिन इसका अधिक। ठीक है, हमने तो 60 ही दिन पढ़ा होगा, हमने माह नहीं पढ़ा है, तो हम सही आंसर इसमें से ऊपर में से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2 माह का मतलब तो किसी किसी माह में 31 दिन भी होता है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा इसका 60 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 249। उसके बाद आपने एक और पढ़ा होगा आर्टिकल 312। देखिए केवल राज्यसभा की उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत, कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है, आर्टिकल 312 के तहत। उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा किस समिति के द्वारा की गई थी? यह समिति कौन सी थी फ्रेंड्स? लक्ष्मीकांत झा की समिति, ठीक है। और एमएसपी जो है इसकी सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और सीएसीपी, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, सीएसीपी। सेट नंबर 1 में ही शायद इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो यह किया गया 2005-06 बजट जो थी 2005-06 उसमें किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? खुशहाली जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो है यह बाल विवाह से संबंधित था। इसमें जो है लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई थी शादी की, और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। ध्यान रखिएगा 1929 में जो है इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? तो पवनार से, पवनार आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए फ्रेंड्स हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा 1938 में हुआ था और त्रिपुरी 1939 में हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद से। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सोमदेव हो जाएगा। 76 नंबर देख लेंगे कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बनवाली जो है, बनवाली कहाँ है? बनावली, यह रंगोई नदी के है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रंगोई नदी। चनहुजड़ो जो है यह सिंधु नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन हरेंग वंश का शासक था, आप सभी को पता होगा। पटना की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है इसने ही किया था और राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था भाई? तो पूछा जा सकता है 319-20 ईस्वी में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की और राजधानी इसने लाहौर बनाया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने लाया? तो इल्तुतमिश ने लाया था। किसने लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीवाने आरिज जो है सैन्य विभाग के गठन किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सल्तनत काल में विभागों की स्थापना की गई थी उसका अलग से मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया है, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, आप सर्च कीजिए 5 मिनट जीके जीएस, उस पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लेंगे। तो दीवाने आरिज जो था एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने करवाया था। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो आप सभी को पता होगा जियाउद्दीन बर्नी ने। सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कि अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, खेड़ा का युद्ध जो है साहू और किसके बीच हुआ था? साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था 1707 में। इसमें जो है साहू विजयी हो जाता है और एक नया जो है मराठा साम्राज्य का उदय होता है। साहू जो है इसने ही सर्वप्रथम जो है जो पेशवा रखने का जो है प्रवर्तक बनाया पेशवा को, बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो बालाजी विश्वनाथ बने और उसी समय से यह जो पद था पेशवा का, यह वंशानुगत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो ये अमीबा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो है यह क्रूसीफेरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु, आसान क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हो जाएगा।
देखिए यह सेट जो है एवरेज सेट है, बहुत बढ़िया भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक सेट है। तो कम से कम इसमें से आपको 75 प्लस लाने का प्रयास करना होगा। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। थोड़ा इसमें डिटेल से पढ़िए आप, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण रखता है? तो फ्रेंड्स यह है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम इसको बना लीजिए। सेरिब्रम क्या है, यह सबसे विकसित भाग है मस्तिष्क का। यह जो है दर्द, ठंडा और गर्म का पहचान में सहायक होता है। हाइपोथैलेमस जो है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा का केंद्र है। मेरुरज्जु जो है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का है, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B7 का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बायोटीन है, ठीक है। बाल वगैरह झड़ता है इसी बायोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? द्विसदनात्मक विधायिका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्विसदनात्मक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए, थोड़ा समय लीजिए, देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो द्विसदनात्मक की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है फ्रेंड्स। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की भी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी के साथ ही संविधान सभा की कार्यवाही जो है शुरू हुई थी। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड के संविधान से आप सभी को पता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। एटलीस्ट इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 92 नंबर के बाद 93 नंबर प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? कई बार मैंने बताया अपने वीडियो में, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अगर केंद्र में बात की जाए तो राष्ट्रपति, राज्य में अगर बात की जाए तो माफ कीजिएगा राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर। सैन जोन्स निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सैन जोन्स जो है यह कोस्टारिका की है। कोस्टारिका मध्य अमेरिका में कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, हाँ एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दम्फा जो है मिजोरम में है। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की थी, तो वन संरक्षण नीति जो है 1952 में लागू किया गया था, क्लियर। अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण तो 1986 में, वन्य जीव संरक्षण 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। साथ साथ सबको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, आप सभी को पता होगा। सत्रिया निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर आप तुरंत अभी मुझे कमेंट करके बताइए। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फॉल्केटिंग है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर किया है। प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।